हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में सोशल साइंस क्लास 10th का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिवाली की हैप्पी दिवाली आप लोग को कांग्रेस कर रहा हूँ, दिवाली के लिए कांग्रेचुलेसन कर रहा हूँ और आप लोग ऐसा करता हूँ अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है सोशल साइंस क्लास 10th में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पढ़ रहे हैं और इसके एमसीक्यूज स्टडी करेंगे हम। और फुल चैप्टर जो है क्लास 10th हिस्ट्री का इस एमसीक्यू स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं, ये जो है इंग्लिश मीडियम में सिंपल जो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है, टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फोकस किस पर रहेगा, इंपॉर्टेंस, इवेंट्स, पीपल्स एंड सिंबल दैट हेल्प यूनाइट नेशन लाइक इटली एंड जर्मनी। फोकस हमारा उस पर रहेगा कि यूरोप के अंदर किस प्रकार से जो नेशन थे वो यूनाइट हुए थे, जैसे इटली हुए, जर्मनी हुए। इनके क्वेश्चन के लर्न करने के बारे में। ऑब्जेक्टिव अपना है अंडरस्टैंड हाउ नेशनलिज्म ग्रीव इन 19th सेंचुरी यूरोप। उद्देश्य हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई 19th सेंचुरी में यूरोप में किस प्रकार से नेशनलिज्म की भावना ग्रीव हुई थी, नेशनलिज्म आया था। तो अभी जो है क्वेश्चन है द फर्स्ट अपराइजिंग टुक प्लेस इन फ्रांस जुलाई 1830 के बारे में। जुलाई 1830 के अंदर जो है जो फर्स्ट अपराइजिंग हुई थी जो उसके बारे में है ये फ्रांस के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था, अपराइजिंग मतलब उथल पुथल जो हुई थी, उसमें पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द बोरबोन किंग। तो उस समय क्या हुआ था कि लोगों ने जो बोरबन किंग था उसके अगेंस्ट में वो कर दिया था, रिवोल्ट कर दी थी, क्रांति कर दी थी। उसके अगेंस्ट में लोगों ने बोरबन किंग के अगेंस्ट में क्रांति कर दी थी। और उस क्रांति के कारण जो है क्या हुआ था, दे वांटेड, वो किस लिए क्रांति की थी उन्होंने, दे वांटेड लिबरल राइट्स। वो जो है अपने स्वतंत्र अधिकार जो है वो प्राप्त करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया था। किसके अगेंस्ट में, किंग बोरबोन के अगेंस्ट में एंड नेशन ऑफ सिटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई जो है आंसर है फ्रांस बोरबोन किंग ओवरथ्रोन। और वहाँ पर जो है फ्रांस का जो बोरबोन किंग था उसको ओवरथ्रोन करके फेंक दिया था। ठीक है नहीं, तो उसको इस प्रकार से उसमें क्या परिणाम हुए थे, उसका परिणाम ये था कि फ्रांस के जो बोरबोन किंग था उसको गद्दी से उतार दिया गया था। अगला है ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस, इसके बारे में है। तो विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो कौन सी ट्रीटी जो है ग्रीस के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर लागू हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल्स, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल्स 1832 में जो लागू हुई थी। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जी लागू थी। ग्रीस फोर्ट अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ा था और हेल्प्ड बाय पोइट्स। और उसका मदद किसने की थी, पोइट्स ने की थी, आर्टिस्ट ने की थी अक्रॉस पूरे यूरोप में। और आंसर है इसका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है नहीं, ये संधि लागू हुई थी। अगला है जूसेफ गैरिबल्डी के बारे में। तो जूसेफ गैरिबल्डी कौन था, गैरिबल्डी बिलोंग टू द विच कंट्री, कौन सी कंट्री से वो रखता था संबंध, इटली से था। तो ठीक है, लीडर ऑफ द रेड शर्ट आर्मी, वो रेड शर्ट आर्मी का लीडर था। फोर्ट ब्रेवली टू यूनाइट इटली, इटली को जो है यूनाइट करने के लिए बहादुरी से लड़ा था वो। तो आंसर है इसका इटली। गैरिबल्डी बिलोंग टू विच कंट्री, इटली। अगला क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। क्वेश्चन है हु कंट्रीब्यूटेड टू इटलीज यूनिफिकेशन। इटली के यूनिफिकेशन में किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, योगदान दिया था, तो वो था विक्टर एमैनुअल टू। विक्टर एमैनुअल टू उसने योगदान दिया था। बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली 1861। वो जो है 1861 का जो है सबसे पहले जो किंग था यूनाइटेड इटली का बना था 1861 में। सपोर्टेड बाई कैवर एंड गैरिबल्डी। और उसको सपोर्ट किसने किया था, कैवर एंड गैरिबल्डी ने। आंसर है विक्टर एमैनुअल टू। ठीक है, अगला है जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन जो है उसके बारे में आंसर है हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था? तो वो है ओटो वन बिस्मार्क ने। किसने किया था? ओटो वन बिस्मार्क ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, कौन था ये? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्शिया का था। यूज्ड ब्लड एंड आयरन, उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी। वार विद ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, और उसने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट में वार लड़े थे। तो आंसर है उसका ओटो वन एम्पायर, ओटो वन बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है द मैप ऑफ यूरोप आफ्टर 1850 के बारे में है। मैप ऑफ जो यूरोप का है उसके बारे में क्वेश्चन है ये। तो ये है कंट्रीज फॉर्म्ड आफ्टर द नेपोलियन एम्पायर। नेपोलियन एम्पायर के बाद में कंट्री जो है उन्होंने किस प्रकार से फॉर्म बनी थी, कौन कौन सी कंट्रियाँ बनी थी नेपोलियन एम्पायर के, जब आफ्टर नेपोलियन एम्पायर से जब जो है ये नेपोलियन हार गया था तो उसके बाद में ट्रीटी की थी। तो 4 देशों ने, इटली, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, पर्शिया और इटली, ठीक है नहीं। तो इन्होंने फ्रांस जर्मनी जो ट्रीटी की थी वहाँ पर क्या थी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट जो वहाँ पर उभर करके आए थे। यूरोप्स पॉलिटिकल मैप चेंज हो गया था उस समय, यूरोप का पॉलिटिकल मैप जो है चेंज हो गया था। आंसर है मनी रीजन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द न्यू बाउंड्री। बहुत से कंट्री जो है उनकी नए देश उभर करके आए थे और नई नई बाउंड्री बनी थी उनकी, ठीक है। अगला है कैरिकेचर बिस्मार्क, रेफर टू टॉप इमेज ऑन पेज। यहाँ पर जो है कैरिकेचर था, उसके बाद में बिस्मार्क का और क्या ले रखा है? शो बिस्मार्क होल्डिंग ए रोप, उसने अपने हाथ में रोप पकड़ा हुआ है। सिंबलिंग कंट्रोल एंड पावर, जो है कंट्रोल एंड पावर का सिंबल है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट हाउ ही यूनाइटेड जर्मन स्टेट अंडर हिज लीडरशिप, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, किस प्रकार से उसकी लीडरशिप के अंदर में यूनाइटेड स्टेट जो है जर्मन वो के एक हुआ था। तो सिंबल है मीनिंग लीडरशिप एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप और डिसिप्लिन का सिंबल है जो उसमें वो रोप लेकर के घुमा रहा है बिस्मार्क, ठीक है। अगला है कैरिकेचर टू जर्मनिया का, किसका है? जर्मनिया का। रेफर टू बॉटम इमेज ऑन पेज। तो फीमेल फिगर जर्मनिया होल्डिंग ए फ्लैग, जर्मनिया जो है एक फ्लैग को होल्ड कर रही है, वो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो जो है हाँ, सिंबल ऑफ यूनाइटी, वो किसका है? यूनाइटी एंड फ्रीडम का सिंबल है वो जर्मनी के, ठीक है। मीनिंग है फ्रीडम, यूनाइटी एंड जस्टिस, तो उसका है फ्रीडम, यूनाइटी एंड जस्टिस का, ठीक है। अगला है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो फॉलोइंग कॉलम्स के अंदर जो मैच बिल्कुल आमने सामने दे रखे हैं, सही आंसर दे रखा है। ओटोमन बिस्मार्क किसका था? जर्मनी का। जूसेफ गैरिबल्डी इटली का। बोर्नबो किंग से संबंधित फ्रांस से, और विक्टर नंबर 2 इटली से, ठीक है ना। तो ऑल करेक्ट मैच से शोन इन टेबल के अंदर करेक्ट मैच है। अगला है की सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। नेशनल में की सिंबल है, फ्लैग है यूनिटी एंड प्राइड का। फ्लैग किसका सिंबल है? यूनाइटी एंड प्राइड का। और फिगर ऑफ जर्मनी किसका है? फ्रीडम एंड जस्टिस का। यह है फ्रीडम एंड जस्टिस का। स्वॉर्ड एंड ओलिव ब्रांच किसका है? स्ट्रेंथ एंड पीस का। ये जो है ओलिव ब्रांच स्ट्रेंथ एंड पीस का। और क्राउन किसका है? अथॉरिटी का, ठीक है। अगला है समरी है इसको। फ्रांस इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशंस, ग्रीस, इटली एंड जर्मनी अचीव्ड यूनिफिकेशन, नेशनल सिंबल यूनाइटेड पीपल इमोशनली, लीडर लाइक बिस्मार्क, गैरिबाल्ड एंड अमरल टू शेप्ड न्यू नेशन, उन्होंने नए नेशन को दिया था। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो है आज के टॉपिक में इतने क्वेश्चन थे वो मैंने कवर किया हूँ, और आगे भी इस प्रकार से कवर करता रहूँगा। अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।